आज आपकी मुलाकात जनूबी पंजाब के इस नौजवान प्रोफेसर टीचर से करा रहे हैं जिनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत उनके तलबा की है। 5 साल में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की, हत्ता के अपने वलीमा के दिन भी वो कॉलेज गए, क्लास ली और फिर इसके बाद वलीमा किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इम्तियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब से इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज साहब, कब से आप गवर्नमेंट शोबे में आए, कब से तदरीस के शोबे से आप मुंसलिक हुए? मैं 2015 से पीपीएससी के थ्रू जो है एज ए लेक्चरर सेलेक्ट हुआ और मेरी पहली पोस्टें भी इसी कॉलेज में, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़मराजा में हूँ और 5 साल मुझे हो गए हैं इस कॉलेज में। मैं जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो जब से आप आए मैं गवर्नमेंट शोबे में, उसके बाद आप इसी कॉलेज से मुंसलिक हुए, आज तक आप यहीं हैं, तो यहाँ से आपने कभी तबादले की कोशिश नहीं की, आपका तबादला नहीं हुआ, उसकी वजह क्या थी? एक्चुअली तबादला मैं क्यों करता, ये मेरा होम स्टेशन था और जब भी मैं इस इदारे में आया हूँ तो मैंने सोच लिया था कि इस इदारे के लिए मैंने कुछ करना है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स बहुत ज़्यादा कामचोर होते हैं, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं, तो आप भी तो करते होंगे, आपने भी ऐसी छुट्टियाँ की हैं? मेरा नहीं ख्याल कि मुझे 5 साल हो गए हैं कि इस कॉलेज में मैंने कोई छुट्टी की हो। मुझे याद है कि 2017 में मेरी जब शादी हुई थी तो उस दिन भी मैंने संडे वाला दिन जो है सिलेक्ट किया था शादी के लिए। उससे नेक्स्ट डे जो था मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आपको कल की जबरी छुट्टी है। लेकिन जब दूसरे दिन मुझे याद आया कि 16 मई 2017 था, उस दिन मेरे सेकंड ईयर पेपर था बायो का, तो मैं फ़ौरन जो है कॉलेज में पहुंच आया कि स्टूडेंट को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे डिस्कस कर लूँगा। तो मैं उस दिन भी पहुंच आया था। वो जो जबरी छुट्टी थी वो भी मैंने जो है नहीं मनाई थी। जब आप प्रिंसिपल साहब ने आपसे कहा कि आप छुट्टी कर लें, कल की आपको जबरी छुट्टी है, आपका वलीमा भी है, जब आप कॉलेज आए तो फिर प्रिंसिपल साहब का उस वक्त रद्द अमल क्या था? ज़ाहिर बात है कि वो तो आपको जबरी छुट्टी दे के आए थे उस वक्त। नहीं, प्रिंसिपल साहब ने पहले तो बड़ा मजाक उड़ाया कि आप कैसे बंदे हैं, हम आपको छुट्टी दे कर आए हैं और आप आज कॉलेज पहुँचे हैं। मैंने कहा कि सर देखें, मुझे अपने स्टूडेंट से मोहब्बत है और मुझे इदारे से मोहब्बत है। मैं इसलिए आ गया हूँ कि बच्चों का कोई अगर मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे डिस्कस कर लूँगा, इसलिए मैं पहुँच आया था। इम्तियाज़ साहब, आपके स्टूडेंट्स भी तो आपसे उकता जाते होंगे, आप छुट्टी नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स तो चाहते हैं कि टीचर्स छुट्टी करें ताकि उन्हें भी कुछ फ्री टाइम मिल जाए, तो स्टूडेंट्स का रद्द अमल कैसा होता होगा? आपको पता तो चलता होगा उसका? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बल्कि मैं यहाँ पे कॉलेज में तो टाइम पे पहुँच जाता हूँ, 8:30 में पहुँच जाता हूँ, मोस्टली मैं 8 बजे भी पहुँच जाता हूँ। लेकिन कभी मैं क्लास में लेट भी हो जाऊँ तो मेरे स्टूडेंट मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं कि सर आप लेट हो गए, जल्दी क्लास में आए। मेरे स्टूडेंट तो बल्कि जिस दिन मैं लेट हो जाऊँ, क्लास में ना जाऊँ, तो वो बेजार हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि सर अभी तक हमारी क्लास में नहीं आते। मेरे स्टूडेंट तो मुझसे बहुत खुश होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 साल हो गए हैं इस कॉलेज में। मैं सिंगल टीचर हूँ बायोलॉजी का। मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी पढ़ाता हूँ और बीएससी जो है उसके अंदर मैं बॉटनी भी पढ़ाता हूँ, ज़ूलॉजी भी पढ़ाता हूँ। मेरे 6 जो है कंसेक्टिव जो है क्लासेस होती हैं, तो मुझे फिर भी जज्बा मेरे अंदर वही होता है और मेरे स्टूडेंट भी बड़े खुशी से जज्बे से मुझसे सीखते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अक्सर इस हायर क्लासेस में फ़ेल होने वाले तलबा तालिबात की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। आप भी एक अहम तरीन मजमून को पढ़ाते हैं, आपकी कितनी फ़ीसद तलबा तालिबात जो हैं वो फ़ेल होते हैं, उनके वो नहीं अबूर कर पाते उस संगे मील को, इम्तिहान को नहीं पास कर पाते? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद है कि जब से मैं इस कॉलेज में हूँ मेरे रिज़ल्ट भी 100% हैं। मैं चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे है, बायोलॉजी के अंदर, ज़ूलॉजी के अंदर या बॉटनी के अंदर मेरे रिज़ल्ट भी 100% जा रहे हैं। लेकिन आप लेट तो आते होंगे, अगर रोज़ाना आते हैं तो ज़ाहिर बात है कि आप कॉलेज कभी कभार लेट आ जाते होंगे, कभी देर से आप जाते होंगे, ऐसा तो होता होगा आपके साथ? नहीं, मैं लेट कॉलेज में कभी लेट नहीं आया। क्लास के अंदर कभी 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी एक प्लानिंग करके आता हूँ। अगर लेट भी हो जाता हूँ तो मेरी प्लानिंग होती है कि मैंने कितने टाइम के अंदर जो अपने लेक्चर को कंप्लीट करना है।
तो वो एक तरीके से मैं अपने लेक्चर को भी कंप्लीट करता हूँ। और कभी मैं ये समझता हूँ अगर मैं यहाँ पे इस कॉलेज में आया हूँ, अल्लाह की ज़ात ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, तो मुझे ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी एक बच्चे का भी नुकसान हो गया तो वो ज़ात एक दिन मुझसे ज़रूर पूछेगी। मैं किसी प्रिंसिपल साहब के डर से जो है ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता। सबसे पहले मैं अपने ज़मीर को देखता हूँ कि ज़मीर की आवाज़ होनी चाहिए, इंसान को ज़मीर को जगाना चाहिए कि अपनी एक जो शोबे के अंदर अगर आप एक्सीडेंटली आ गए हैं तो वो एक अलग चीज़ है। अगर आपका शौक़ था इस शोबे के अंदर, जिस शोबे में भी आप जा रहे हैं, तो आपको बाआसान तरीके से उस जो है ड्यूटी को जो है निभाना चाहिए। आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है क्योंकि आपका हाथ इस वक्त जो इसकी उंगलियां हैं वो नहीं हैं, तो ज़ाहिर बात है कि आपके पढ़ने में जब आप पढ़ा करते थे तब भी आपके लिए ये मसाइल तो पैदा होते रहे होंगे। जी बिल्कुल जी। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज जांग में पढ़ता था बीएससी में, तो यहाँ पे गाड़ियों से जाना, वो नियो खान शालीमार पे जाना, तो वो कहते थे कि आप छत पे चढ़ जाएं। तो उस वक्त मेरे लिए बड़े मसाइल होते थे, बड़े एल फील करते थे कि हमारे साथ ये हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो डिसेबल लोग हैं उनको जो है ना डिग्रेड किया जाता है, किसी को वो लूला लंगड़ा इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे भी लोग हमें डिग्रेड करते हैं कि ये जो है डिसेबल है, कोई तो कह देगा कि ये कोई मंगता है। तो ऐसे लोगों हमें चाहिए कि अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए कि ये भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है, ये लोग भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। घर में आपसे कहा तो जाता होगा कि कभी आप छुट्टी कर लें, तो फिर आपका रद्द अमल उस वक्त क्या होता है? जी बिल्कुल जी, बीवी कहती है कि आज आप छुट्टी कर लें, तो मैं कहता हूँ कि अब किसी बच्चे का मेरी वजह से नुकसान ना हो, तो वो भी अब जो है कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि उस बंदे ने छुट्टी तो करनी नहीं है, तो वो भी ज़्यादा मुझे तंग नहीं करते। तो बीवी नाराज़ नहीं होते? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। उसे पहले भी पता था, मैं 2015 से जब यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, उसे मेरे जो है रूटीन का पता था। 2017 में मेरी शादी हुई, तो वो सारी रूटीन जो है उसी तरह जो है मेरे साथ बड़ी कोऑपरेटिव हैं और कोई कभी ऐसा मसाइल का सामना नहीं हुआ। उर्दू पॉइंट की स्क्रीन के ज़रिए करोड़ों अफराद आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं ये कहूँगा कि जो भी आपका शोबा है उस शोबे के साथ मुखलिस होना चाहिए, आपको सिंसियर होना चाहिए। अगर आपके मसाइल हैं, खुशी गमी भी होती है, वहाँ पे भी जानना होता है, लेकिन सबसे पहले जो है मतलब मेरा जो टॉपिक आज है कि आप छुट्टी नहीं करते, उसके हवाले से मैं कहूँगा कि अगर कोई इंतहाई मजबूरी है तो फिर तो आप करें। अदरवाइज़ अगर आप कॉलेज के अंदर, किसी इदारे के अंदर, किसी शोबा के अंदर हैं, तो आपको लगन के साथ जो है काम करना चाहिए।